जो इन्होंने ऑर्डर पास किया नस्ला गिरा दो, गिरा दिया, सजा किसे मिली? यहाँ भी हम वहीं पे खड़े हैं, मस्जिद गिरा दो यार। हम आप देखो ना, एनओसी ले रहे हैं, हर चीज परमिशन ले रहे हैं। जिनको सजा देनी चाहिए, देखिए जिनको सजा देनी चाहिए उन्हें आप सजा दे ही नहीं रहे, आप उन्हें इग्नोर कर रहे हैं। देखिए हमने अब एक चीज ये सोच रखा है कि हर चीज हमारे डोर स्टेप पर, हम यूं निकले मस्जिद में जाए, यूं निकले बाहर आ जाए। तो भाई अगर यही पॉलिसी है तो आप किसी प्लॉट को खरीद के क्यों नहीं मस्जिद बना देते? अब मामला क्या है कि मस्जिद के साथ मदरसे का क्या कॉन्सेप्ट है भाई? वहां पे कौन सी आबादी है जो उस मदरसे में आके पढ़ेगी? वो तो सारे बंगले वाले लोग हैं। तो ये सारा सिलसिला क्या है कि पहले मस्जिद की जगह लो, फिर मदरसे की जगह लो, फिर उसके बाद यहाँ लाकर लोगों को भरो, और भरने के बाद यहाँ पे जो है वो खैरात ज़कात सदकात समेटो और अपना काम चलाओ। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत करीमा देखिए क्या है कि आपकी तरबियत ये है कि आप जब पहली मस्जिद की बुनियाद रखते हैं तो जगह खरीद कर रखते हैं। तो उसका मतलब हो गया कि जगह कब्जा करके आप बना ही नहीं सकते। अब वो ये कौन सा मजहब आ गया कि जिसमें अपनी मर्जी से जो चाहे मुफ्ती बनकर तब्दील कर दे? मैं तो आपको यही कह रहा हूँ, मेरा आपका कहना ये है, देखिए हमने आपकी बात मान गया, कब्जे हैं बन गए, इस सारे कब्जे अभी के हैं, नक्शे पुराने हैं, इसको रिव्यू करना चाहिए, इनको रिन्यू करना चाहिए कि आज पॉपुलेशन क्या है, उस वक्त पॉपुलेशन क्या थी। मेरा झगड़ा आपसे ये है कि आज की पॉपुलेशन के साथ आप रिहाइश प्रोवाइड करें, फैसिलिटीज आप बोल रहे 40 साल पुरानी ले लो और आज की आबादी। सुने नहीं, फैसिलिटी की बात तो नहीं है। आप 3 करोड़ है आज। नहीं सर, आप बात तो सुनिए पहले। आप देना 60 करोड़ रुपए। हम क्यों किसी और को दें? हम पूरे पैसे दे देंगे। आप दे, बिल्कुल देंगे, पैसा कम थोड़ी है। हाँ तो भाई आप ये भी तो कर सकते हैं। आप ये क्यों नहीं कहते कि गवर्नमेंट बोले, अदालत बोले, अरे भाई एक चीज बन गई है यार, अदालत ने पैसे को ऑर्डर दिया था ना कि इतने अरबों रुपए आप जमा करा दें, ये अदालत भी यही थे। सर अभी मैं आपको एक पार्टी से दूसरी पार्टी ऐसा नहीं हुआ ना। आप लियारी में देखे ना क्या हुआ। अरे सुन तो ले, लियारी में क्या हुआ? लियारी में यही था, ब्रांड था पीपी क्या हुआ? वोट चलाया बिलाल सलीम की वोटिंग, देखे लियारी के अंदर तो बिलावल को पत्थर पड़े थे भाई 2018 के। बिलावल भुट्टो की बात कर रहा हूँ मैं, बिलाल सलीम की बात कर रहा हूँ। लियारी इलेक्शन में वोट पड़ गए थे, अनाउंस हो गया, स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि बिलाल सलीम जीत चुके हैं। उसके बाद क्या हुआ? उनको डर हुआ, स्विट्जरलैंड उनका हाथ से जाने लगा, उन्होंने खरीद नहीं। तो स्विट्जरलैंड मास्टर प्लान ही। अब आप बातें कर रहे हैं, आम आदमी को थोड़ी पता होता है यार। सबको पता होता है। किसी की तदफीन करने के लिए कब्रिस्तान है या उसकी अपनी खरीदी हुई जगह है जहां वो अपनी तदफीन करवा सकता है, जो उसकी जगह वो जो चाहे करे। लेकिन एक जगह जो आपकी खरीदी ही भी नहीं है मेरे भाई, उस पर आप अपनी मर्जी कैसे चला सकते हैं? एहतियात कर लेंगे। मोहम्मद हुसैन मेहंदी साहब जमात इस्लामी के नामवर शख्सियत है, जुम्मा वो वहीं पढ़ते हैं, वो वहीं बयान करते हैं, तो उन्हें ख्याल नहीं आया, उन्हें नॉलेज में नहीं होगी। तो मैंने ये नाम लेने का मकसद यही है कि जमात इस्लामी के मेरे जितने भी दोस्त हैं मोहम्मद हुसैन मेहंदी साहब की नॉलेज में लाएं कि उनकी मस्जिद के बैक साइड पे जो पुराना कब्रिस्तान है, उनको 100% याद होगा, जहाँ पे इलेक्शन के उनके वोट भी पड़े। सेंट्रल स्कूल के अंदर जब वो काउंसलर का इलेक्शन लड़ते थे वहाँ वोट पड़े होंगे, तो उन्हें वो कब्रिस्तान अच्छी तरह याद है मोहम्मद हुसैन मेहंदी को। तो वहां जाके एक बार विजिट कर लें कि क्या हो दिलवाए। मेरा एक ही चीज है, मौलाना आप जितने भी मौलाना किसी भी मकतबा फिक्र से जो ताल्लुक रखते हैं, तमाम मसाजिद के अंदर वो पहले ये कहें कि जिन्होंने इनको इजाजत दी है, जिन जिन महकमों से इजाजत दी है, सबसे पहले उनको सजा दिलवाए। आप तो हम मान जाए बिल्डर्स के खिलाफ FIR कट रही है, ठीक है भाई, बिल्डर ने पैसा दे के खिलाया, कट गई। बिल्डर ने जिसको पैसा दिया है उसके खिलाफ कौन काटेगा FIR? भाई आप पहले उनको भी सजा दिलाए। मौलानाओं के ऊपर अब ये है कि आपने जब मसाजिद के लिए आवाज उठाइए, अपनी आवाम के लिए, उन नमाजियों के लिए आप आवाज उठाएं जो आपकी मसाजिद में आपके पीछे नमाज पढ़ते हैं, आपके मकतबा फिक्र से आपके साथ चलते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, आपको चंदा देते हैं, आपके पेट्रोल का पैसा भी वही देते हैं, आपके मदारिस में बच्चे जो खा रहे हैं उसका पैसा भी वही देते हैं। तो बराए मेहरबानी उनके लिए भी आवाज़ उठाए, वो आवाम जो आपके पीछे नमाजें पढ़ती हैं, कि जिनको सज़ा दिलवानी है उनको दिलवाए। सारे महकमे जिन्होंने इजाज़तें दी हैं उनको पहले सज़ा दिलवाने के लिए। ये जुम्मा करीब है, इस जुम्मे में आप लोग सब तकारीर करें, मज़ा आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा। नमाज़ मस्करंदर ऐसे करें ना आप, ठीक है। मैं 100% मौलानाओं के साथ नहीं हूँ, जहाँ उनकी गलती है मैंने वहाँ भी। आपने एक नक्शा बनाया उस वक्त, जब ये नक्शा कोई अभी तो नहीं बनाना, 40 साल पहले तो नहीं बना होगा ना, सोसाइटी का एक नक्शा एक टाइम पीरियड पहले बना होगा, उसको देखते हुए इन्होंने बना दिया। अब टाइम गुजर रहा है, आबादी बढ़ रही है, वहाँ पे सोसाइटी की जगह पे कमर्शियल एरिया बन गया, लोगों की डिमांड बढ़ गई कि यार एक मस्जिद 1 किलोमीटर दूर है, अब अगर हम करीब में मस्जिद बन जाती है, लोगों के फायदे के लिए बन रही है ना, तो आप क्या वो प्लान को चेंज नहीं करेंगे? जो प्लान 40 साल पहले बन गया उसी पर लगे रहेंगे आप? यार हमें तो जो लोग इस्लाम के लिए बातें कर रहे हैं कि इस्लाम
जो है वो जुल्म के खिलाफ खड़े होता है, इस्लाम में हक है, सच है, उनको चाहिए था कि वो सबसे पहले सीना लगे खड़े होते कि रिश्वत नहीं चलेगी, पहले हम पे गोली चलाओगे। हमने पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बनाया, हमने मस्जिद ऐसी तो बनाई, तो मस्जिद भी हमने ऐसी, मतलब जिसका जहां जोर चला भाई देख ले। मैं सिर्फ आपके सामने कोर्ट जैसे भी है XYZ, मैं कोर्ट की बात ही नहीं कर रहा, उसके इंसाफ की बात ही नहीं कर रहा। अगर उसका इंसाफ सही होता तो बनी गाला भी नहीं होता, ठीक है। उसका इंसाफ सही होता तो हयात जो है एजेंसी भी जो है इस्लामाबाद के अंदर नहीं होता। तो फिर अभी तो वो ईमानदार कहाँ रहा बिलाल सलीम? अगर बिलाल वो नहीं गया तो ईमानदार नहीं है, नहीं है ना यार, ये क्या बात है भाई। अगर बिलाल सलीम को ये पता है कि लोगों ने मुझे वोट दिया है, मैं जीत गया हूं, तो वो फाइट करेगा लोगों के वोट के लिए, ना कि बैठ जाएगा नहीं छोड़ो। तो ईमानदारी कहाँ गई? यार बैठ ही जाएगा ना यार, करोड़ों खर्च करेगा रीच के लिए, नहीं करोड़ों खर्च हमने क्या क्या किया। रसूल सल्लम की वो हदीसें सुनाते थे कि नमाज ऐसे पढ़नी है, और जब कोरोना का ड्रामा आया तो आपने क्या कहनी, नमाज में डिस्टेंस कर ले। तो वो हदीसें कहाँ गई, वो सारा दिन आप भूल गए। लेकिन एक गिरोह ऐसा भी था, उसने कहा मानते ही नहीं है। उसके बाद से आपकी गैरत जाग गई। कोई मरा तो नहीं मरे ना यार, नहीं वो तो आप छोड़े, वो क्या मरने की कहानी है। मैं बता रहा हूँ आपको नमाज के हवाले से। उस गिरोह ने अपने जुलूस भी निकाले और सब साबित किए कि नहीं भाई, हम तो अपने मजहबी मामले में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। निकले हैं। इसी तरह एक मंदिर अभी आप देखें केमाड़ी पे KPD के पास एक मंदिर बना हुआ है, वो भी लीगल जगह पे बना हुआ है, इंक्रोचमेंट है, उसकी आवाज क्यों नहीं आ रही? क्योंकि वहां अगर जाएंगे तो इंटरनेशनली आपके प्रेशर आएगा, इंटरनेशनली की बात कि आप बोलेंगे यार इधर चले गए आपने इनको। मुझे आप एक बात बताइए, वहां पे नजर नहीं आ रहा है मुझे एक बात बताइए कि जनाब आपने जो है मस्जिद बना दी, भले उस मस्जिद के अंदर आप वो पैरामीटर सेट नहीं कर पाते जो सुन्नत ने दिए, लेकिन आपको जन्नत के सर्टिफिकेट दे दिया। वो मस्जिद के अंदर क्या हो रहा नहीं हो रहा दीगर बात है। आपने जो एक अस्पताल बना दिया, आपको जन्नत मिल गई। इस्लाम में आप बात करते हैं कि इस्लाम दीन है, एक कुल निज़ाम फराम करता है, तो सर कब आपने इस्लामी एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को पेश किया लोगों के सामने? आपने जब भी वोट लिया मुस्तफ़ी इनकलाब लाएंगे, अरे भाई मुस्तफ़ी इनकलाब का स्ट्रक्चर तो दो।